50 में कह रही फोटो करवा के लाए कर। संतल है रक्षा के लिए किए जाने वाले महोदय, संविधान निवेदन है कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु हाल ही में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस प्रकार पुलिस द्वारा बल प्रयोग एवं लाठीचार्ज किया गया है अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इस घटना में अनेक छात्र छात्राएं घायल हैं। आगे और लड़ाई है छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में ये जुल्म की टक्कर जब जुल्म करेगा संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जब जुल्म करेगा चप्पा गूंज देगा। हेलो हेलो नरेंद्र मोदी हाय हाय, जिसका नाम नरेंद्र है, जिसका नाम नरेंद्र है, जिसका नाम नरेंद्र है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नंबर 1 का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, नंबर 1 का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल अखिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल अखिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नाम नरेंद्र, नाम सरेंडर, नाम नरेंद्र, नाम सरेंडर, नाम नरेंद्र, नाम सरेंडर। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। छात्रों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के आज अशोकनगर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला लेकर? लगातार छात्रों को जंतर मंतर पर मारा जा रहा है। मोदी की पुलिस इन छात्रों को घायल कर रही। ना बहन, हमारी बहन बेटी, हमारी बहनों को हमको लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है हमको। हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। हमने कौन सा क्या मांग लिया? किसी की संपत्ति थोड़ी मांगी हमने, तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं हम लोग। क्या नाम भैया? अभिजीत रघुवंशी।
नाम है राधिका अहिरवार। राधिका अहिरवार, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप इस आंदोलन में आन के बैठ गए? क्या क्या मामला है, क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या चल रहा है छात्रों के साथ? दिल्ली में छात्रों के साथ बहुत तेजी से बदलाव चल रहा है। जैसे कि उन पर लाठियाँ चार्ज हुई हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी दुखद की बात है कि उन पर लाठियाँ चार्ज हुई हैं। बहुत तेज सब बच्चे मारे गए और एक लड़की शायद मृत्यु भी हो गई। तो उन पर सिर्फ ये है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमें प्रोटेस्ट जारी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 24 घंटे का हुआ था अशोक नगर में, तो हमें पता चला, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। देखने के लिए। हाँ। तो आपको पता चला तो आप यहाँ आ गई, हाँ। तो ये जब तक चलेगा जब तक बैठेंगी आप यहीं, है ना? कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं अभी 11th क्लास में। 11th, कौन से स्कूल में? शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो आपने बच्चों को प्रेरित नहीं किया कि हमको अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहिए? हाँ, मैंने किया था इसको। हाँ, क्या कहा? पहले मैंने सोचा कि हम पहले खुद देख कर आते। हाँ। फिर क्या हुआ बात? अभी मैंने ये मतलब गर्ल्स हैं और गर्ल्स के बॉयज हैं बहुत सारे, मैंने उनको बता रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूछने के लिए आई थी यहाँ पर किस किस टाइम तक प्रोटेस्ट चलेगा। हाँ, जितनी हमारी टीम है हम उनको लेकर भी आएंगे और यहाँ पर चलेंगे। देश भटके ना, ये भगवान राम के नाम पे भटकाते हैं, ये देशभक्ति के नाम पे भटकाते हैं। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय बोलना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम देश की तरक्की में प्रतिदिन काम करें, वो ज्यादा बड़ी देशभक्ति है। भगवान राम की जय बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। कि नरेंद्र मोदी ने मर्यादा का माँ तक नहीं छुआ आज तक। सबसे ज्यादा अमर्यादित अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान है। आज देश की जनता को मतलब इस चीजों को समझना पड़ेगा और लोकतंत्र के हित में संविधान का सम्मान करते हुए इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। हम देख रहे हैं पिछले करीब 1.25 महीने से देश में युवा बोझ चल रही है। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है पिछले इतने वर्षों से, पिछले 8 वर्षों से, जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने 152 पेपर लीक हो चुके हैं और इसमें करोड़ों युवाओं का अरबों रुपए खर्च हुआ, मानसिक तनाव झेला, बच्चों ने आत्महत्याएं करी मजबूरी में, पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ। उस सब के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है पूरे देश में युवाओं के माध्यम से। पूरा विपक्ष का नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे टीएमसी से महिमा मोत्रा हो, लगभग हर पार्टी, साउथ इंडिया की सही पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। और इस मांग के दौरान जो 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, उसमें जो मोदी शाह की जोड़ी ने जिस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग किया, पुलिस को किस प्रकार के आदेश दिए, ऐसा तो कभी मतलब रावण जैसे राक्षसों ने लंका के साथ नहीं किया होगा। जो राम की सेना थी उसके साथ ऐसा रावण की लंका ने नहीं किया होगा जैसा मोदी की पुलिस ने किया वहाँ पर बच्चों के साथ। 10-10 साल की बच्चियों को मारा। वो जो एक पुलिस था वो महिला पे सीधा गाल झापड़ मारा। वो जो हम वीडियोस देख रहे हैं उसमें ऐसा लगा कि उनका उद्देश्य भीड़ को हटाना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि जैसे ये लोग दुश्मन हो। कभी पुलिस में इतनी हिम्मत थी कि आतंकवादियों को बॉर्डर पर जाके मारे, पहलगाम में इस तरह से डील करे। एक वीडियो आया जिसमें शौचालय में एक युवा को छेंक लिया और 6 पुलिस वाले लाठी से मार रहे हैं। एक वीडियो आया जिसमें दौड़ता हुआ युवा भाग रहा है, उसको टांग अड़ा दी, उसको गिराए, फिर 5 पुलिस वालों ने मारा। एक वीडियो आया जिसमें एक लड़की को मतलब गुप्तांगों में लाठी घुसाई जा रही है। एक वीडियो जिसमें पुलिस ने एक डब्बर ट्रक मंगा करके एक दिन पहले रखे थे क्योंकि वो पत्थर मार सके और पत्थर का आरोप उन पर लगा सके। किन लोगों के साथ ये बर्ताव हो रहा है? उन लोगों के साथ जो इस देश का भविष्य है, वो लोग जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे या पीछे ले जाएंगे, उन्हीं के कंधों पे वो जिम्मेदारी है। मोदी और शाह क्या 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 दिखाना चाह रहे हैं, उन्हीं के विरोध जो प्रदर्शन चल रहा है उसी समर्थन में अशोक नगर में हमने 24 घंटे का अनशन रखा। मैंने अभी 23 घंटे हो चुके हैं, 3 बजे 24 घंटे होंगे, अभी तक पानी ग्रहण नहीं किया हुआ है। मेरे साथ शिवाज और सुधीर भाई साहब भी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग बैठे।
कहने का तात्पर्य है कि संविधान में लोकतंत्र जो है उसमें चुने हुए लोग बैठते हैं। हमने मोदी को चुना बैठा, मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया। अगर उससे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाप की बपौती है क्या वो जो बैठा हुआ है? क्या मालिक है उस देश के शिक्षा मंत्रालय का वो? उसकी गद्दी क्या ताउम्र फॉर लाइफ हो गई है क्या? क्या मोदी जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में इस्तीफा देना एक चलन होता है? अगर हम किसी बात को पूर्ण नहीं कर पाते, जनता की अपेक्षाओं पे जब हम खरा नहीं उतरते तो हमको इस्तीफा देना पड़ता है। आज देश की जनता इस्तीफा मांग रही है तो कौन सा गलत काम कर रही है? तुमने उसको अपना मालिकाना हक समझ लिया है क्या चीज़ों को? आप लोकतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता आते हैं जाते हैं, परिवर्तन बना रहता है। अगर जनता को कोई नेता पसंद नहीं होता तो वो 5 साल के दौरान भी उससे इस्तीफा मांगने का अधिकार रखती है, जिसको राइट टू रिकॉल कहते हैं। आज आपसे तो हमसे मंत्री पद से इस्तीफा मांग रहे हैं, आपसे हम सांसद के उस पद से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। तो ये जो देश में हो रहा है वो घोर लोकतंत्र विरोधी हो रहा है, घोर संविधान विरोधी हो रहा है। आपको मंत्री बनाया है कि आप काम कर सको, काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दो। आपकी कोई कंपनी नहीं है, शिक्षा मंत्रालय कोई एक कंपनी नहीं है जिसके आप सीईओ हो, जिसके आप मालिक हो, कि काम गलत करने के बावजूद आप उसके सीईओ बने रहोगे। तो ये मांग बहुत जायज़ है। अभी सुबह सुबह नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे पाखंडी, तू तेरे से इतने महीने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो तू उसको बर्खास्त कर अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। तू ये पाखंडी पूर्ण ये बॉन्डेड ट्वीट क्यों कर रहा है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे? अरे ये इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश का युवा समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी से पाखंडी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी से पाखंडी इंसान इस पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं हुआ, जो प्रतिदिन हजारों झूठ बोलता है, मन की बात करता है, लेकिन लोगों के परेशानी की बात नहीं करता, लोगों के मन की बात नहीं करता। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय, झूठ, मक्कारी, तमाम चीज़ें इस देश में ऐसे स्थापित हो गई हैं, इतनी जड़ें स्थापित कर ली हैं कि जो देश गांधी का देश था, जो देश महावीर का देश था, जो देश भगवान राम का देश था, मर्यादा पुरुषोत्तम देश था, आज चौतरफा से झूठ, मक्कारी, इसके अलावा अन्याय कुछ नहीं बचा। और इस देश को चलाने वाला जो प्रशासन है, आप अशोकनगर नहीं, आप अशोकनगर से लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक के लोग, एक एक अधिकारी जिसकी तनख्वाह 50-50 हजार रुपए है, वो अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया है मोदी राज में। आपने क्या हालत बना दी है इस देश की। और इन अधिकारियों के जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मनाते हैं जैसे इस देश के मालिक हो ही। अरे ये नौकरशाह है, इनको इस देश को चलाने के लिए हमारे टैक्स से तनख्वाह दी जाती है, हम टैक्स भरते हैं तब उनको तनख्वाह मिलती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपने